नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम नल चंपू का अध्ययन करते हुए चंपू काव्य और इसमें आज हम आर्यवर्त का जो वर्णन है उसका अध्ययन करेंगे, जो हमारे जीआईसी में भी है, जो हमारे प्रवक्ता में भी है, जो हमारे अन्य परीक्षाओं में डीएसएसबी वगैरह में सब में उपयोगी है। अस्ति समस्त विश्वं भरा भोग भास्वर ललाम लील्यमानः समाना सेव्यतयः नाकलोकस्य ग्राम्य कवि कथा बंध इव नीरसस्य मनोहरा भीम इव भारतलंकार भूतः कांता कुछ मंडल स्पर्शः इव अग्रणिः सर्वविषयाणाम् अनअधीत व्याकरण इव आदृष्ट प्रकृति निपात उपसर्ग लोप वर्ण विकारः पशुपति जटाबंध इव विकसित कनक कमल कुवल्य उच्छलित रजः पुंज पिंजरित हंसावन्तस्यः प्रचुर चलत चकोर चक्रवाक करंडव मंडली मंडित तीरयः भगीरथ भूपाल कीर्ति पताकायाः स्वर्ग गमन सोपान वीथिमान रंगित तरंगयः गंगयाः पुण्यसलीलः प्लावित चंद्रभागामलंकृत देशश्च सारः सकल संसार चक्रस्य शरण्यः पुण्यकारिणाम् आरामो रमणीय कदलीवनस्य धाम धर्मस्य आस्पदं संपदाम् आश्रयः श्रेयस्याम् आकरः साधु व्यवहार रत्नानाम् आचार्य भवनम् आर्य मर्यादा उपदेशानाम् आर्यव्रतो नामः देशः। और आगे ऊपर क्रियापद लगा दी हैं अस्ति। ऐसा ऐसा क्या है? हमारा आर्यव्रत देश है। अब इसमें देखिए, अब इसका अर्थ करते हैं शुरू से। अस्ति है समस्त विश्वम, समस्त विश्व के संसार के, भरा भार से विश्व भर आभोग भास्वल ललाम लील्यमान भूमि के विस्तार पर चमकते हुए लील्यमान तिलक के समान प्रतीत होता है। तो कौन होता है? आवर्त नाम का देश। सेंटेंस इतना है, आर्यवर्तो नामः देशः अस्ति। आर्यवर्त नाम का देश है। और वह कैसा कैसा है? वह समस्त भूमि के विषमभरा भूमि के विस्तार भाग पर चमकते हुए तिलक के समान प्रतीत होता है। समानः सेव्यतयः नालोकस्य, नालोकस्य स्वर्गलोक। नाकलोक कौन सा है? स्वर्गलोक। तो कह रहे हैं कि सेव्यता में स्वर्गलोक के समान है। ग्राम्य कवि कथा बंध इव नीरस्य मनोहरः, और नीर सस्य मनोहर, नीर और सत्य में मनोहर। सस्य का अर्थ धान भी होता है। नीर और धान से मनोहर। जैसे ग्राम्य कवि कथाबंध, जैसे ग्राम्य कवि का कथाबंध कैसा होता है? नीरसस्य, नीरस बिना रस वाला, नीरस व्यक्ति के लिए मनोहर होता है। जिस व्यक्ति का कोई रस नहीं होता है उसके लिए भी मनोहर होता है। कहने का आश्रय ये है इनका कि नीर और धान्य से मनोहर है, जैसे ग्राम्य कवि का कथाबंध नीरस व्यक्ति के लिए भी मनोहर होता है। फिर कह रहे हैं आगे कि भीम इव भारत अलंकार भूता, भारतवर्ष का अलंकार भूत है। भारतवर्ष का अलंकार भूत है कौन? आर्यव्रत देश। किसके समान है? तो भीम इव, भीम के समान। जैसे भीम महाभारत का अलंकार है, आभूषण है, उसी प्रकार आर्यव्रत भी भारतवर्ष का अलंकार भूत है। कांता कुछ मंडल स्पर्श इव अग्रणी, जैसे कांता के कुछ मंडल का स्पर्श सब विषय भोगों का अग्रणी है, उसी तरह सर्व विषयाणाम, उसी तरह वह जो कांता, ये महाभारत की जो कथा है वो भीम से अलंकार है, वैसे ही जैसे
कांता के कूच मंडल का स्पर्श सब विषय भोगों का अग्रणी होता है। अब आगे कह रहे अनधीत व्याकरण इव आकृष्ट प्रकृति निपात उपसर्ग लोप वर्ण विकारः। वह प्रजा का पतन कौन? आर्यव्रत। आर्यव्रत में वहाँ का प्रजा का पतन उपद्रव, चोरी और ब्राह्मण हत्या आदि विकारों वर्णों में विकार नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो हमारा व्याकरण शास्त्र है उसमें अनधीत व्याकरण, जो पढ़ा नहीं गया है व्याकरण शास्त्र, जिसने पढ़ा नहीं है, उसके लिए प्रकृति, निपात, उपसर्ग, लोप, वर्ण, विकार ये दोष के दर्शन होते हैं। उनके काव्य में दोष के दर्शन होते हैं। लेकिन जो आर्यव्रत का राज्य है, आर्यव्रत की जो प्रजा है, उसमें पतन, उपद्रव, चोरी तथा वर्णों के विकार नहीं दिखाई देते हैं। फिर आगे अब देखिए जो गंगा सलीलवत, ये गंगा जी के विशेषण आएंगे। अब यहाँ से गंगा जी के विशेषण शुरू हो जाएंगे। पशुपति जटाबंध इव विकसित कनक कमल कुवल्य उच्छलित रजहा पुंज पिंजरित हंसावंत सयः। पशुपति जटाबंध कह रहे हैं कि जो शिव जी हैं उनके जटाजूट के समान, और यहाँ से ले लीजिए गंगाया पुण्य सलीलहा, पुण्य सलील से जल से प्लावित है। वह जो आर्यव्रत है उसमें शिवजी के जटाजूट के समान गंगा द्वारा पुण्य जलों से प्लावित है। आगे बताएंगे फिर ये अब विकसित कनक कमल कुवल्य उच्छलित, और जिसमें विकसित, जिस गंगा में, गंगा कैसी हैं जिसमें विकसित कनक कमल स्वर्ण कमलों द्वारा, कुवल्य जो नील कमल हैं उनसे उच्छलित उछले हुए, रजहा पुंज पिंजारित हंसावंशया चंचल चकोर चक्रवाक तथा जो करंडवों की मंडलियों से मंडलित हैं, हंसों की मंडलियों से मंडित हैं। फिर आगे बता रहे हैं प्रचुल चलत चकोर चक्रवाक कमंडल्य मंडली मंडित तीरया हो गया। उनका जो गंगा का तीर है गंगा जी का, तो वह कैसे है कि जैसे जिसके तट पर अनेक प्रचुल, अनेक चंचल चलत चंचल चकोर चक्रवाक करमंडली मंडित तीरया भगीरथ भूपाल कीर्ति पताका, जिसके तट पर चंचल चकोर चक्रवाक और कारंडलों की मंडलियों से, हंसों की मंडलियों से मंडित हैं, जो भगीरथी राजा की कीर्ति पताका है। और आगे और क्या बता रहे हैं कि स्वर्ग गमन सोपानवी थी, और जिनकी चंचल तरंगे स्वर्ग गमन की सोपान पंक्ति के समान प्रतीत होती हैं। ऐसी क्या है? गंगा पुण्य सलिल प्लावित चंद्रभागालम कृतक देशच्छ। तो उस आर्यव्रत का एक देश चंद्रभागा नदी से अलंकृत है, जैसे शिवजी की जटा पशुपति जटाबंधा जैसे जटायुत चंद्रकला से अलंकृत है। अब जो यहाँ से पशुपति जटाबंध इव से शुरू हुआ था, और गंगे पुण्य सलिल प्लावित चंद्रभागम अलंकृतक देशश्च क्या है? आर्यव्रत देश है। समस्त आर्यव्रत देश के ही सब। और यहाँ से यहाँ तक गंगा जी कैसी कैसी थी, गंगा जी का किनारा कैसा था? विकसित कनक कुवल्य कमल कुवल्य उच्छलित रज पुंज पिंजरित हंसावंत सया, जैसे शिव जी के जटाजूट के समान गंगा द्वारा पुण्य सलीलों से प्लावित है, जिस गंगा में विकसित स्वर्ण कमल, सोने के कमल तथा नील कमल से उछले हुए पराग पुंज से पुंजरित हंस कर्णाभूषण हैं। गंगा जी उसके कर्णाभूषण किसके बन गए हैं? ये सब आर्यव्रत के कर्णाभूषण बन गए हैं ये।
और ये हैं कहाँ पर? गंगा जी में। अब आगे बता रहे हैं फिर इससे आगे, प्रचुर चलत चकोर चक्रवाक करंडव्य मंडली मंडित तीरिया भगीरथ भूपाल कीर्ति पताका स्वर्ग गमन सोपान वीथीयमान तरंगित तरंग्या गंग्या पुण्या सलिल। कह रहे हैं कि जो जिसके तट, किसके? गंगा जी के तट अनेक चंचल चकोर चक्रवाक तथा हंसों की मंडलियों से मंडित हैं, जो भगीरथ राजा की कीर्ति पताका है और जिसकी चंचल तरंगे स्वर्ग गमन की सोपान पंक्ति के समान प्रतीत होती हैं। तो ऐसा क्या है? प्लावित चंद्रभागम अलंकृतक देश च, ऐसा चंद्रभाग नदी से अलंकृत है। उस आर्यव्रत का एक देश चंद्रभागा नदी से अलंकृत है, जैसे शिवजी की पशुपति जटाबंधा, जैसे शिवजी की जटाजूट चंद्रकला से अलंकृत है। अब इससे आगे का देखिए, इम्पोर्टेंट है ये पैराग्राफ, यहाँ से प्रश्न पूछता है, इसीलिए दो बार भी कर रहे हैं। सारः सकल संसार चक्रस्य, ये सब आर्यवर्त देश के विशेषण ही हैं। सारः सकल संसार चक्रस्य, वह समस्त संसार चक्र का सार है। शरण्यः पुण्यकारिणाम आरामो रमणीयक कदलीवनस्य, और पुण्यकर्ताओं का, पुण्यकारिणाम पुण्यकर्ताओं का, आरामो आराम स्थल, शरण स्थान है पुण्यकर्ताओं का, रमणीयक कदलीवनस्य, रम्यता रूपी कदलीवन का उद्यान है, धर्म धर्मस्य, धर्म का धाम है, आस्पदम संपदाम, संपत्तियों का पात्र है, सभी तरह की उसमें संपदाएं हैं, आश्रय श्रेयस्याम, कल्याणों का आश्रय है, आकारः साधु व्यवहार रत्नानाम, सद्व्यवहार रूपी रत्नों की खान है, आचार्य भवन आर्य उपदेशो नाम आर्यवर्तो नाम देशः, आर्य मर्यादा के उपदेशों का गुरुकुल है और ऐसा आर्यव्रत नाम का देश है। अब इससे आगे चलेंगे। ये देखिए, इसका अनुवाद यहाँ दिया है, एक बार इसका अनुवाद पढ़ देते हैं। समस्त पृथ्वी के शरीर पर चमकते हुए तिलक के विलास के समान, सेवनीयता के कारण स्वर्ग लोक के समान, अरसिक जनों के लिए या आरसिक जनों के लिए ग्राम्य कवियों की कथा रचना के समान, जल और धान्य से मनोहर, महाभारत के अलंकार स्वरूप भीम के समान, भारतवर्ष के अलंकार रमणी के कूच मंडल के स्पर्श के समान, सभी भोग्य विषयों में अग्रणी, व्याकरण का अध्ययन करने वाले के समान, प्रकृति निपात व्याकरण पक्ष में धातु आदि तथा निपात संज्ञक वर्ण च आदि, और आर्यव्रत पक्ष में प्रजा का पतन उपसर्ग और व्याकरण पक्ष में प्रय आदि जो 22 उपसर्ग हैं। आर्या पक्ष में उपद्रव नहीं होता, लोपः व्याकरण में लोप नहीं होता, वर्ण विनाश नहीं होता, इसमें जो बिना पढ़ा हुआ व्याकरण होता है तो उसके तो व्याकरण में वर्ण विनाश का दोष मिल जाता है, लेकिन आर्यवर्त में चोरी या वेद विहित कर्मों का अभाव नहीं मिलता। तथा वर्ण विकारः व्याकरण में अक्षरों की विकृति, और आर्यव्रत के पक्ष में ब्राह्मण आदि चारों वर्णों में मर्यादा भंग के दर्शन से रहित, शंकर के जटाजूट के समान, गंगा के पवित्र जल से जिसमें खिले हुए स्वर्ण कमलों तथा नील कमलों से झरते हुए पराग पुंज पुष्प धूलि से पुंजरित लाल पीले वर्ण वाले हंस कर्णाभूषण हैं, जिसके तट अनेक चंचल चकोर चक्रवाक तथा करंडवों बत्तखों, हंस और बत्तखों के लिए आया करंडवों, बत्तखों की मंडलियों से मंडित हैं, जो राजा भगीरथ की कीर्ति पताका है और जिसकी चंचल तरंगे स्वर्ग गमन की सोपान पंक्ति के समान प्रतीत होती है। नहलाया हुआ तथा एक भाग दक्षिण में चंद्रभागा नदी, जटाजुग पक्ष में चंद्रखंड, चंद्रमा के खंड से अलंकृत संपूर्ण भूमंडल का तत्व, पवित्र कार्य करने वाला रक्षक, सौंदर्य रूपी कदलीवन का बगीचा, धर्म का स्थान, संपत्तियों का घर, मंगलों का आश्रय, सद्व्यवहार रूपी रत्नों की खान और आर्य की मर्यादाओं की शिक्षाओं का गुरुकुल आर्यव्रत नाम का देश है।
अब इससे आगे चलेंगे। यस्मिन, जिसमें आर्यव्रत की ही कथा चल रही है। यस्मिन अनवरत धर्म कर्मोपदेश शांत समस्त व्याधि व्यतिकरः पुरुषायुष जीविन्यः सकल संसार सुखभाजः प्रजः। ये प्रजा का विशेषण है समस्त। तथा ही कुष्ठ योगो गांधिकापणेषु स्फोट प्रवादो व्याकरणेषु सन्निपातस्थलेषु ग्रह संक्रांति ज्योतिः शास्त्रेषु भूत विकारवादः सांख्येषु क्षयातिथिषु गुल्मवृद्धि वनभूमिषु गलग्रहो मृत्युषु गंडकोत्थानं पर्वतवनभूमिषु शूलसंबंधचंडिकायतनेषु दृश्यते न प्रजासु। अब वहाँ की प्रजा कैसी है आर्यव्रत की? ना प्रजासु, प्रजा में ये दोष नहीं पाए जाएंगे, बाकी सब में ये दोष पाए जाएंगे, पर प्रजा में ये दोष नहीं पाए जाएंगे। अब देखिए इसका अर्थ कितने अच्छे से वर्णन किया है हमारे त्रिविक्रम भट्ट जी ने कि यस्मिन अनवरत लगातार, वहाँ की लगातार प्रजाएं, प्रजा नीचे जो लास्ट में दिया है यहाँ तक देखिए। यस्मिन अनवरत धर्म कर्मोपदेश शांत समस्त व्यधि व्यतिकरः पुरुषायुष जीविन्यः सकल संसार सुखभाजः प्रजः। तो यहाँ से लेंगे कि यस्मिन वहाँ की प्रजा ले ली, फिर अनवरत धर्म कर्म, अनवरत निरंतर लगातार, वहाँ की प्रजाएं लगातार धर्म कर्म उपदेश, धर्म कर्मों के उपदेश से शांत समस्त व्यधि व्यतिकरः, शांत समस्त व्याधियों वाली, पुरुषायुष पूरी आयु को जीने वाली, पुरुष जो हैं वहाँ के पूरी आयु को जीने वाली, सकल संसार सुखभाजः तथा सकल सांसारिक सुखों की भागनी है। कौन है? प्रजा। तो वहाँ की जो प्रजाएं हैं लगातार धर्म कर्मों के उपदेश से शांत समस्त व्याधियों, अनेक जो रोग होते हैं, व्याधियाँ जो होती हैं, तो समस्त व्याधियों वाली पूरी पुरुष की आयु जीने वाली है वहाँ की प्रजा, तथा सकल सांसारिक सुखों की भागिनी है, भोगने वाली है, समस्त सांसारिक सुखों को भोगती है। अब आगे बता रहे हैं कैसे कैसे भोगते हैं, बताएंगे, ये सबका देंगे तोड़। तथा ही उदाहरण के लिए कुष्ठ योगो गंधिकापणेषु, कुष्ठ रोगों, प्रजाओं में कुष्ठ रोग नहीं रहता था, फिर कहाँ रहता था? देखिए कुष्ठ योगो गंधिकापणेषु, जो वहाँ गंधियों की जो दुकान थी वहाँ पर कुष्ठ औषधि रहती थी। आपरणेषु, बाजारों में गंधियों की दुकानों पर कुष्ठ औषधि रहती थी, पर प्रजाओं में कुष्ठ रोग नहीं रहता था। अब स्फोट प्रवादो व्याकरणेषु, व्याकरणों में स्फोट सिद्धांत की चर्चा होती थी। और यहाँ से नीचे से लिए ना प्रजासु, स्फोट प्रवादो व्याकरणेषु ना प्रजासु, सबसे नीचे आ जाइए, ना प्रजासु सबके साथ जुड़ेगा। जैसे यहाँ से पढ़े हैं तथा ही कुष्ठ योगो गंधिकापणेषु ना प्रजासु, एक बार प्रजा के अर्थ में निकलेगा और एक बार जहाँ जिसमें वो विकार होगा उसके अर्थ में निकलेगा। तब ऐसे ही कह रहे हैं कि स्फोटवाद प्रवादो व्याकरणेषु, व्याकरणों में स्फोट सिद्धांत की चर्चा होती है। और स्फोट प्रवादो व्याकरणेषु ना प्रजासु, परंतु जो प्रजाओं में फोड़ों की चर्चा नहीं होती, जो वहाँ की प्रजा है आर्यव्रत की, उसमें फोड़ी फुंसियों की, स्फोट का अर्थ होता है फोड़ी फुंसे, जो फोड़ा निकलते हैं ज़्यादा गुड़ खाने से, गर्म चीज़ खाने से निकल आते हैं, तो उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि फोड़े फुंसी वहाँ की प्रजा में नहीं होते थे। सन्निपात तालेषु, अब जो तालों में जो सन्निपात होता है, दोनों हाथों का जो मिलना होता है वो तालों में होता है, लेकिन सन्निपातस्तालेषु ना प्रजासु, लेकिन प्रजाओं में सन्निपात नाम का रोग नहीं होता है। ग्रह संक्रांति ज्योतिष शास्त्रेषु, ज्योतिष शास्त्रों में ग्रहों की संक्रांति में आदि राशियों में प्राप्ति वर्णित होती है,
और फिर कहेंगे ये एक बार अर्थ निकालेंगे, गृह संक्रांति ज्योतिष शास्त्रेषु न प्रजासु। ज्योतिष शास्त्रों में ग्रहों की संक्रांति में राशि राशियों में प्राप्ति वर्णित होती है। प्रजाओं में जो ग्रह हाथों में संक्रांति ज्योतिष शास्त्रेषु प्रजाओं में हथकड़ी की जो संक्रांति होती है वो नहीं होती। अब आगे बताएंगे, भूत विकारवादः सांख्येषु। सांख्य शास्त्रों में भूत विकारवाद, प्रकृति से महत तत्व आदि की उत्पत्ति का सिद्धांत पाया जाता है। और भूत विकारवादः सांख्येषु न प्रजासु, और जो वहाँ की प्रजा है आर्यव्रत की, उन प्रजाओं में भूत विकार भूत प्रेत से उत्पन्न विकार की चर्चा नहीं पाई जाती है। छया तिथिषु छया तिथिषु, तिथियों में 6 हास होता है, कभी तिथि बढ़ जाती है कभी घट जाती है। लेकिन 6 तिथिषु ना प्रजासु, लेकिन प्रजा में 6 तिथिषु 6 नामक रोग नहीं होता है। गुल्म वृद्धि वन भूमिषु, जो प्रजाओं में तिल्ली के उसमें गुल्म वृद्धि वन भूमिषु, जो वन भूमियाँ हैं वहाँ के लता कुंजों में तो वृद्धि होती है, वन भूमियों में लता कुंजों की वृद्धि तो होती है, लेकिन गुल्म वृद्धि वन भूमिषु ना प्रजासु, जो गुल्म नामक जो रोग होता है, जो तिल्ली कहते हैं जैसे बढ़ जाती है, प्रजाओं में तिल्ली की वृद्धि नहीं होती। तिल्ली नामक रोग होता है पेट संबंधी। गल ग्रहो मत्स्येषु, जो गल ग्रह होता है, गला फाड़ कर जो पकड़ा जाता है, तो मछलियों को, जो वहाँ की मछलियाँ हैं तालाब वगैरह में जो मछलियाँ रहती हैं, तो उनको बता रहे हैं कि मछलियों का गल पकड़ा जाता था कांटा डालकर, लेकिन जो ये है गल ग्रहो मत्स्येषु न प्रजासु, लेकिन प्रजाओं के गले में फांसी नहीं दी जाती थी। गंडक उत्थानम पर्वत वन भूमिषु, पर्वतीय वन भूमि में गंडक गैंडों का उत्थान देखा जाता था, लेकिन ना प्रजासु। गंडकोत्थानम पर्वत वन भूमिषु ना प्रजासु, लेकिन जो वहाँ की प्रजा थी, प्रजाओं में फोड़े फुंसियों का उत्थान नहीं देखा जाता था। और आगे बता रहे हैं, शूल संबंध च चंडिकायतनेषु दृश्यते न प्रजासु, चंडी के मंदिर में शूल संबंधी, शूल जो होता है त्रिशूल, तो चंडी के मंदिर में त्रिशूल का संबंध पाया जाता था, लेकिन ना प्रजासु, और प्रजाओं में शूल रोग या शूली पर चढ़ना नहीं पाया जाता था। आगा होगा आपके समझ में, क्योंकि एक एक को 2 बार बताए हैं। अब आगे देखिए, आगे भी बता रहे हैं, यत्र चतुर्गोप शोभितः संग्रामः इव ग्रामः, तुंग सकल भवना सर्वत्र नगा इव नगर प्रदेशा, सदा चरण मंडनानि नुपुराणिव पुराणि सदान भोगः, प्रभंजनः इव जनः, प्रयालापन साराणि यौवनानि वनानि, विटपिहिताश्चेटिका इव वाटिका, निवृत्तिस्थानानि सुकलत्राणि, वेक्षु क्षेत्र सत्राणि, जलजा विलक्षणः पशुपुरुषः इव अप्रमाणस्तडाग भागः, कुपित कपिकुलाकुलितः लंकेश्वर किंकरः इव भग्न कुंभकर्ण घन स्वापः कूपः, पिवरोधसः सरित इव गावः, सतिव्रतापदोषः सूर्यद्युतः इव कुल स्त्रियः। अब देखिए, यहाँ की गांव की चर्चा की जाएगी, इसमें सब गांव की विशेषता बताएंगे, कैसे कैसे गांव थे वहाँ पर। यत्र चतुर्गोप शोभिता संग्रामा इव ग्रामः, वहाँ के, यत्र माने वहाँ के आर्यव्रत के, चतुर गोपालकों, गोप शोभिता गोपालकों से सुशोभित, क्या है, ग्रामः गांव, संग्रामा इव जैसे संग्राम घोड़े तुरंग से सुशोभित होते हैं। एक बार करेंगे, यत्र चतुरग उपशोभिता संग्रामा इव गावः, एक बार तो करेंगे कि जैसे संग्राम घोड़े
तुरंगों से सुशोभित होते हैं। ऐसे वहाँ के ग्राम चतुर गोपालकों से सुशोभित हैं। फिर तुंग सकल भवना सर्वत्र नगा इव नगर प्रदेशः, वहाँ के जो नगर प्रदेश हैं वो सर्वत्र नगा सर्वत्र ऊंचे ऊंचे भवनः भवनों से सुशोभित हैं। वहाँ के आर्यव्रत के जो नगर प्रदेश हैं वो सर्वत्र ऊंचे ऊंचे भवनों से सुशोभित हैं। जैसे तुंग सकल भवनः सर्वत्र नगः पर्वत इव नगर प्रदेशः, जैसे पर्वत पुमनाग वृक्षों के करी श्रावक युक्त वर्णों से सुशोभित होते हैं। फिर आगे बता रहे हैं, सदा चरण मंडनानि नुपुराणि पुराणी सदान भोगा प्रबंजना इव जनः, वहाँ के सदान भोगा पुरा सदाचार मंडित है। वहाँ के जो पुर हैं पुराणी, वहाँ के जो पुर हैं वो सदाचार से सुशोभित हैं, मंडित हैं। जैसे कैसे, जैसे नुपुराणी नुपुर सदान भोगा सदा चरण में सदा पैरों में सदा चरण मंडनानी, नुपुर जो हैं नुपुराणीव सदा चरण मंडनानी, जैसे नुपुर सदा चरण के मंडन होते हैं वैसे ही पुर, वहाँ के जो पुर हैं सदाचार मंडित हैं। अब आगे बताएंगे लोग यहाँ से दान भोगा प्रबंजना इव जना, लोग दान तथा भोग, यहाँ से जना ले लीजिए, इव जना दान भोग प्रभंजना, लोग दान और भोग करने वाले हैं। और प्रभंजना का अर्थ होता है हवा, जैसे हवाएं सदान भोगः, जैसे हवाएं वायुएं सदा आकाश में गर्मी करने वाली होती हैं। प्रभंजना इव जना, जैसे वायुएं सदा आकाश में गर्मी करने वाली होती हैं वैसे ही वहाँ के लोग दान और भोग करने वाले हैं। प्रियालापन साराणी यौवनानीक नीव वनानी, और वहाँ वन प्रयाल ये एक प्रजाति है आम की, जैसे चौसा वोसा होते हैं, तथा कटहल और प्रियालापसन सारणानी यौवनानी वनानी, जैसे वन प्रयाल तथा कटहल के वृक्षों से युक्त हैं। वन वहाँ के कैसे हैं, वन प्रयाल चौसा आदि आम जो होते हैं आमों तथा कटहल के वृक्षों से युक्त हैं। और वहाँ की स्त्रियों के बारे में बताए हैं, यौवनानी इव यौवन प्रिया के साथ प्रियालापन आलाप रूपी सारणानी आलाप रूपी सार से युक्त हैं। और जैसे यौवन प्रिया के साथ आलाप रूपी सार से युक्त होते हैं वैसे ही वहाँ पर वन प्रयाल 84 तथा कटहल के वृक्षों से युक्त हैं। अब आगे बताएंगे विटपी हिताश्चेटिका इव वाटिका, वहाँ की जो वाटिकाएं हैं आर्यव्रत की वो वाटिकाएं तरुओं के लिए हितकर हैं। विटपी माने होता है तरु पेड़, तो वहाँ की जो वाटिकाएं हैं तरुओं के लिए पेड़ों के लिए हितकर हैं। जैसे विटपी हित चेटिका वाटिका, जैसे चेटिकाएं विटों से पिहित घिरी रहती हैं, धूर्तों से घिरी हुई होती हैं जैसे चेटिकाएं, वैसे ही वहाँ वाटिकाएं तरुओं से पेड़ों से घिरी हुई हैं, पेड़ों के लिए हितकर हैं वहाँ की वाटिकाएं। और आगे बता रहे हैं फिर निवृत्तिक स्थानानि सुकल त्राणी वेक्षु क्षेत्र सत्राणि ही, और जो वहाँ गन्ने की जो खेती है निवृत्ति स्थानानि सुकल त्राणी वेक्षु क्षेत्र सत्रकाणी, गन्ने की जो खेती है वहाँ की वो दानशालाएं बाढ़ रहित अतएव सुख से बैठने के योग्य हैं। निवृत्ति स्थानानि बैठने के योग्य स्थान हैं। लेकिन जैसे उत्तम क्षेत्र सत्राणी, तो कह रहे हैं जैसे उत्तम पत्नियां सुख का निवृत्त स्थान हैं, जैसे उत्तम स्त्रियां सुख का स्थान होती हैं
वैसे ही वहाँ गन्ने की खेती की जो दानशालाएं हैं बाढ़ रहित हैं, अतएव सुख से बैठने के योग्य हैं। अच्छी फसल होती है, बाढ़ नहीं आती है वहाँ पर। जलजा विलक्षणः पशु पुरुषा इव प्रमाण तड़ागः भागः। जैसे जलाशय, वहाँ के जो तड़ाग भागः, वहाँ के जो जलाशय प्रदेश हैं, जलजा विलक्षणः जल से पंकिल तीर वाले, जल से आर्द्र गीले तीर वाले किनारे वाले तथा अपरिमेय हैं, जिसको नापा नहीं जा सकता, ऐसे अपरिमेय हैं। कैसे हैं वो? पशु पुरुषा, जैसे पशु तुल्य पुरुष जड़, पशु पुरुषाइव प्रमाण तड़ागा भागा जलजा विलक्षणा। जैसे पशु तुल्य पुरुष जड़ लक्षणहीन तथा प्रत्यक्ष आदि प्रमाण को न मानने वाले होते हैं। वो पुरुष पशु के समान ही होते हैं ना, जो लक्षण देख कर भी, जड़ देख कर भी प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं मानते, तो वो जड़ पुरुष होते हैं, तो वो पशु के समान होते हैं। फिर आगे बता रहे हैं, कुपित कपि कुला कुलिता लंकेश्वरा किंकरः। तो कुपित कपि कुला कुलिता, कुला कुलिता कुएं कुपित वानरों से विक्षोभित, और कैसे हैं? भग्न कुंभकर्ण घन स्वापः कूपः, और टूटे हुए घड़ों के कानों से युक्त तथा गहरे शुभ जल वाले हैं। वहाँ के जो कूप हैं, कूपा हैं, वो कैसे हैं कि कुपित कपि कुला कुलिता लंकेश्वरा किंकरा भग्न कुंभकर्ण घन स्वापः कूपः। वहाँ के कुएं कुपित वानरों से विक्षोभित और टूटे हुए घड़ों के कानों से युक्त, जो वो होता है घड़ा, कर्ण जो होता है, उस ऊपर का जो किनारा लगा हुआ होता है मोटा सा गोल गोल, उसको कुंभ कहते हैं। तो वो जो घड़े हैं, जब कुएं से पानी निकालते हैं तो वो रगड़ के कोना उसका टूट जाता है, तो उसी को कह रहे हैं कि घड़ों के कानों से युक्त, टूटे हुए जो होते हैं उनसे युक्त गहरे शुभ जल वाले हैं। और वहाँ पर जो रावण के उसमें लंकेश्वर किंकरा के पक्ष में आया है, जैसे लंकाधिपति रावण के अनुचर थे वो कुपित कपि कुला कुलिता थे, वो अनुचर कुपित वानरों से आकुलित तथा और कैसे थे? भग्न कुंभकर्ण की गहरी नींद को तोड़ने वाले थे, भग्न करने वाले थे। जो कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था ना, तो कुपित वानर ही उसकी निंद्रा को तोड़ते थे, उसके ऊपर कूदते थे। फिर आगे बता रहे हैं, इससे आगे कि पीवर ओधसा सरित इव गावहा, जो गायें थी, वहाँ की जो गावहा गाय थी, उनके जो स्थूल थन थे, स्थूल थन वाली थी, उदस थन वाली थी वो। और वहाँ की सरिता जो थी, इव सरिता के लिए आया है एक बार कि जैसे सरिताएं पीवरोदसा स्थूल तट वाली होती हैं, जैसे सरिताएं स्थूल तट वाली होती हैं, वैसे ही आर्यव्रत की गायें स्थूल थन वाली थीं। उनका जो बाक होता है अधिक दूध के कारण फूला हुआ होता है। फिर सतीव्रतापदोषः सूर्य द्युत्यः इव कुल स्त्रियः, और वहाँ की जो सतीव्रता दोषा, ये विशेषण हैं, वहाँ की जो कुल स्त्रियाँ थीं वो सतीव्रत से नष्ट दोष वाली हैं, वहाँ सती दोष नहीं होता। जैसे सूर्या द्युत्या इव, जैसे सतीव्रता दोषः सूर्य द्युतः, जैसे सूर्य द्युतियाँ तीव्र ताप दोष वाली होती हैं, जैसे सूर्य द्युतियाँ, सूर्य की जो किरणें तीव्र ताप दोष वाली होती हैं, वैसे ही वहाँ की कुल स्त्रियाँ सतीव्रत को नष्ट दोष वाली होती हैं। वहाँ सती नहीं होती थी, क्योंकि जब सब अपनी अपनी पूरी आयु भोगते थे तो वहाँ सती होने का कोई कारण ही नहीं था। अब यहाँ से आगे चलते हैं। यत्र च मनोहारी सार्द्वंद तत्पुरुषेण द्विगुणः चाधिष्ठिता कादम्बरी गदबंधा इव दृश्यमान बहुवीर्या केदारः। केदारा कैसा था? केदारा जो वहाँ के खेत जो हैं उनके बारे में बताते हैं। और वहाँ आर्यव्रत में वहाँ के जो
मनोहारी सार द्वंद्व तत्पुरुषेण देगुनः। वहाँ के खेत की जो क्यारियाँ थी बहुव्रीहा केदारा। वहाँ के खेत की क्यारियाँ मनोहारी, मनोहर, नीचे से तो लीजिए बहुवीर्यहा केदारा। वहाँ के खेतों की क्यारियाँ, ऊपर लीजिए फिर मनोहारी, मनोहर, सारस द्वंद्व, सारस के जो जोड़े होते हैं युगल उनसे युक्त, और तत्पुरुषेण द्वंद्व तत्पुरुषेण बैलों की जो जोड़ी होती है द्विगुना, और बैलों की जोड़ी वाले जो स्वामी पुरुष हैं, चा अधिष्ठिता, जोड़ी वाले स्वामी पुरुष से अधिष्ठित रहती हैं। और आगे बता रहे हैं तथा उनमें जो है प्रचुर धान व्रीहि दिखाई देते हैं, तथा उनमें प्रचुर धान व्रीहि दिखाई देते हैं। कादम्बरी गदबंधा इव दृश्यमान बहुवीर्या केदारः। वहाँ के खेत की क्यारियाँ मनोहर सारस युगल से युक्त और बैलों की जोड़ी वाले स्वामी पुरुष से अधिष्ठित रहती हैं, तथा उनमें प्रचुर धान व्रीहि, धान को ही कहते हैं, दिखाई देती है। कैसे? जैसे कादम्बरी गदबंधा इव दृश्यमानः, जैसे बाणभट्ट रचित कादम्बरी की गदबंधा गद रचनाएं मनोहर, ऊपर चाहिए अब, मनोहर और सार वाली द्वंद्व समास युक्त तथा तत्पुरुषेण तत्पुरुष और द्विगुणः द्विगु समास से अधिष्ठित हैं। जो कादम्बरी हमारी रचना है बाणभट्ट जी की, वो गद्य रचनाएं मनोहर, सार वाली, द्वंद्व समास युक्त तथा तत्पुरुष और द्विगु समास से अधिष्ठित हैं, और उनमें बहुव्रीहि समास विदृष्टि गोचर होता है। दृश्यमान बहुव्रीहा, और उसमें उनमें जो हमारी कादम्बरी है उसमें बहुव्रीहि समास विदृष्टि गोचर होता है। ठीक है, आगे होगा समझ में। एक बार कादम्बरी के अर्थ में निकाल दिया इन्होंने अर्थ, और एक बार वहाँ की खेतों के अर्थ में निकाल दिया अर्थ, दो अर्थ हो गए। अब किम बहुना, और बहुत क्या कहना। देखिए, और बहुत क्या कहना कह देंगे किम बहुना, और फिर दो तीन श्लोक चेप देंगे, थोड़ा गद्य भी देंगे, श्लोक भी देंगे। ना अस्ति, श्लोक है, ना अस्ति सा नगरी यत नवापीन पयोधरा दृश्यते न चा यत स्त्री नवापीन पयोधरा। अब बता रहे हैं वहाँ का कि यत्र, वहाँ, कहाँ, आर्यव्रत की बात हो रही है। सा नगरी, वहाँ ऐसी कोई नगरी नास्ति नहीं है, वहाँ ऐसी कोई नगरी नहीं है। कैसी नहीं है? यत्र नवापी न पयोधरा, जिसमें वावड़ी, वापी का अर्थ है वावड़ी, जिसमें वावड़ी न दिखाई दे। ना पयोधरा, प्रचुर जल, प्रचुर भूमि न दिखाई दे। वहाँ जिसमें वावड़ी ना हो, कैसी नगरी है? वहाँ ऐसी कोई नगरी नहीं है आर्यव्रत में जिसमें पानी की वावड़ी ना दिखाई दे, जल प्रचुर भूमि ना दिखाई दे। और कैसी हैं? चा यत्र नवा पीन पयोधरा स्त्री न दृश्यते, और वहाँ पीन स्तनी तरुणी स्त्री न दिखाई देती हो। अर्थात वहाँ पर ये सब चीज़ उपलब्ध हैं, कोई ऐसा नगर नहीं है जो ये चीज़ ना हो। यहाँ इस श्लोक के चतुर्थ चरण को स्त्री के समान वापी बताया है, तथा पयोधरा का भी विश्लेषण माने तो नवापीन पयोधरा वापी न्यूतन प्रचुर जरवारी बावड़ी, नावापीन पयोधरा, पयोधरा जिसमें किसानों के स्वामी केवल बादल ही नहीं है अपितु नदियों, नहरों, कूपों से भी सिंचाई होती है, ऐसी जल प्रचुर भूमि है। कहाँ की? आर्यव्रत की। अनुष्टुप छंद था इसमें, यमक अलंकार है। अब आगे अगला श्लोक देते हैं। अपि च, और भी, भवन्ति फाल्गुने मासी वृक्ष शाखा विपल्लवा जायन्ते न तु लोकस्य कदापि न विपल्लवः। फाल्गुने, और फाल्गुन मास में पतझड़ हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि फाल्गुने मासी वृक्ष शाखा विपल्लवा भवन्ति, वहाँ फाल्गुन मास में वृक्षों की शाखाएं पत्तों के रहित हो जाती हैं। तू लोकस्य कदापि विपल्लवा न च जायन्ते, परंतु लोकस्य कदापि लोगों पर कभी भी
विपल्लवा विपत्ति के लेस भी थोड़ा सा भी विपत्ति ना च जायते नहीं आती। वहाँ जो आर्यव्रत है वो ऐसा है कि फाल्गुन मास में वृक्षों की शाखाएं पतझड़ होने के कारण पत्रहित हो जाती हैं, किंतु लोगों पर कभी भी विपत्तियों के लेस भी नहीं आते, कोई विपत्तिग्रस्त नहीं होता है। इसमें भी यमक अलंकार है। और आगे थोड़ा सा फिर गद्यांश दिए हैं। यत्र स्वराज्य रंजित मनसः सकल समृद्धि वर्धित महोत्सव परंपरारंभ निर्भरः सततम कुलीना प्राप्त विमानम अप्राप्त विमान भंगः कतिपया वसुराजितम अनेक वसवः समुपहसन्ति स्वर्गवासिनम जनम जनः। अब देखिए, अब यहाँ पे कितना अच्छा वर्णन किए हैं ये। यत्र वहाँ स्वराज्य रंजित मनसः, उत्तम राज्य से रंजित मन वाले, उत्तम राज्य से, स्वराज्य से, अच्छे राज्य से रंजित मन वाले, सकल समृद्धि वर्धित महोत्सव, सकल समृद्धि से बढ़ता हुआ वर्धित होता हुआ महोत्सव परंपरा, महोत्सव को मनाने वाले, रंभ निर्भरा संलग्न लोग निवासी वहाँ के, सतम अकुलीनम कुलीना स्वर्ग निवासी देवों को उपहसित करते हैं। कह रहे वहाँ उत्तम राज्य से रंजित मन वाले, प्रसन्न मन वाले, सकल समृद्धि से वर्धित महोत्सवों के मनाने में संलग्न लोग, स्वर्गवासी जो स्वर्ग निवासी देव हैं उनको उपहास करते हैं, उनको उपहसित करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, कहाँ के बता रहे हैं, सततम आकुलीनम, वहाँ के लोग सततम लगातार कुलीनः, किंतु देव कुलीनः पृथ्वीवासी नहीं हैं। जो वहाँ के लोग हैं आर्यव्रत के, वो तो कुलीन हैं, उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, किंतु देव कैसे हैं? देवों के पक्ष में देख लीजिए, कुलीनः, देव कैसे हैं? कुलीन, कु से अर्थ पृथ्वी का लेंगे, लीनः रहने वाले, पृथ्वीवासी, किंतु देव कुलीन पृथ्वीवासी नहीं हैं। प्राप्त विमानम अप्राप्त विमान भंगः, वहाँ के लोग विमान अपमान का, विमानम अप्राप्त विमान भंगः, वहाँ के लोग अपमान का पराजय प्राप्त नहीं करते हैं। पर जो देव हैं वहाँ के, विमानम अप्राप्त विमान भंगा, वहाँ के देव जो हैं स्वर्गलोक के, वो देव विमान व्योमान को प्राप्त हैं। और आगे फिर बता रहे हैं, कतिपया वसुराजितम अनेक वसवः, और वहाँ लोग अनेक वसुओं ऐश्वर्य वाले हैं। कहाँ पर? आर्यव्रत में। लेकिन वहाँ स्वर्ग में एक ही वसु हैं। कतिपयः वसुराजितम अनेक वसवः, जो आर्यव्रत है उसमें तो सभी लोग वसु वाले हैं, सभी ऐश्वर्य वाले हैं, किंतु देव पक्ष में कहेंगे, किंतु देव कुछ ही वसुओं, केवल 8 वसुओं से ही सुशोभित हैं। और वे सब क्या करते हैं? सम उपहसन्ति स्वर्गवासिनः जनम जनः, और वहाँ के जो लोग हैं वो स्वर्गवासियों का उपहास करते हैं, जनम जनः। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा। नीचे से लेकर अन्वय करेंगे सब जगह, जैसे बताए हैं ये। नीचे से लेंगे कि समुपहसित स्वर्गवासिन जनम जनः, तो यहाँ ये जन्म जनः के स्वर्गवासिनम जनम जनः सब जगह लगेगा, और इसी के ये सब विशेषण हैं। एक बार आर्यव्रत के जनों के विषय में है, एक बार स्वर्ग में जो रहने वाले हैं स्वर्गवासी देवता जो हैं उनके विषय में है। वहाँ उत्तम राज्य से रंजित मन वाले, सकल समृद्धि से वर्धित महोत्सवों को मनाने में संलग्न लोग स्वर्गवासिन देवों को उपहासित करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग कुलीन उच्च कुल में उत्पन्न हैं, किंतु देव कुलीन पृथ्वीवासी नहीं हैं। वहाँ के लोग, आर्यव्रत के लोग, विमान अपमान का पराजय प्राप्त नहीं करते हैं, एक दूसरे का अपमान नहीं करते, सब समृद्धिशाली अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। पर देव विमान व्योमान को प्राप्त हैं, क्योंकि विमान से चलते हैं, आकाश में विचरण करते हैं, इधर उधर विमान के द्वारा करते हैं। और वहाँ के लोग अनेक वसु ऐश्वर्य वाले हैं, आर्यव्रत के घर में ऐश्वर्य सब समृद्धियाँ हैं, किंतु देवलोकों में तो 8 ही वसु पाए जाते हैं, जो गंगा जी से उत्पन्न हुए थे 8 वसु।
अब आगे देखिए और थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये चलेगा। कथम चासौ स्वर्गान विशिष्यते यत् गृहे गृहे गौर्या स्त्रियः महेश्वरो लोका स श्रीकाहर्यः पदे पदे धन्दा सन्ति लोकपालः केवलम न सुराधिपो राजा न च विनायक कश्चित। अब बता रहे हैं स्वर्गलोक में क्या है और पृथ्वी पर आर्यव्रत में क्या क्या है। कथम चासौ, और स्वर्गान निवास, स्वर्गान विशिष्यते, और क्यों ने वह स्वर्ग से बढ़कर हों। यत्र गृहे गृहे गौर्या, आर्यव्रत के घर घर में गौरी हैं स्त्रियां। गृह गृह गौर्या स्त्रियां, आर्यव्रत के घर घर में गौरी स्त्रियां हैं। और महेश्वरो लोकहा, और जो स्वर्ग लोक है वहाँ पर एक ही गौरी पार्वती हैं। वहाँ यहाँ घर घर में गौरी गौरवर्ण की स्त्रियां हैं और स्वर्गलोक में तो एक ही गौरी पार्वती हैं। फिर बताएंगे महेश्वरो लोकहा, स्वर्गलोक में तो एक ही महेश्वर शिव हैं और यहाँ हर हर घर में, यहाँ तो सभी लोग महेश्वर अति समृद्धि वाले हैं, हर घर में महेश्वर हैं। स श्री का हर्या, स्वर्ग में एक ही श्री का हर्या, स्वर्ग में एक ही श्री संपत्ति वाले संपन्न हरि लक्ष्मीपति विष्णु हैं। और यहाँ पर अनेक श्री का हर्या, अनेक श्री संपन्न हरि शोभा संपन्न, हर्या एक बार घोड़े के अर्थ में लेंगे और एक बार हरि विष्णु भगवान के अर्थ में। तो यहाँ पर अनेक श्री संपन्न हरि शोभा संपन्न घोड़े हैं। पदे पदे धनता संति लोकपालः, स्वर्ग में एक ही धनदा कुबेर लोकपाल हैं। और यहाँ पद पद पर, गृह पदे पदे पद पद पर, धनदा धन धन के दानी, लोकपालः लोकपालक हैं। केवलम ने सुराधिपो राजा, बस केवल इतनी कमी है कि यहाँ का जो राजा है आर्यव्रत का, वह सुराधीप शराबी नहीं है। और जो स्वर्ग का राजा है सुराधीप, और राजा स्वर्ग में जो राजा है वो सुराधीप है, देवों का अधिपति जो है वो सुराधीप है, सुरा का पान करता है। नाचा विनायक कश्चित, न ही यहाँ कोई विनायक है सब, जबकि स्वर्ग में एक विनायक गणेश हैं और यहाँ ना ही यहाँ कोई विनायक है, नायक रहित हैं सब, जबकि स्वर्ग में विनायक एक ही हैं। अब आगे चलिए, अगला है यत्र च लता संबंध कलिकोपक्रमश्च पादपेषु दृश्यते न च पुरुषेषु यत् चमरक वार्ता परम हिमोपघातश्च तुहिना चल स्थलीषु श्रूयते न प्रजासु। अब देखिए प्रजाओं के बारे में बताएंगे ये। यत्र, यहाँ कहाँ, आर्यव्रत में, च लता संबंधः, वृक्षों में लताओं का संबंध, यहाँ वृक्षों में लताओं का संबंध, कलिका उपक्रमश्च पादपेषु दृश्यति, कलिकाओं का प्रादुर्भाव देखा जाता है। आर्यव्रत में वृक्षों में लताओं का संबंध तथा कलियों का प्रादुर्भाव देखा जाता है, अर्थात लताओं पर कलियां खिलती हैं। लेकिन न च पुरुषेषु, पुरुषों में चंचलता का संबंध तथा कोप, कली कोपस्क्रम च, कलह व क्रोध का आक्रमण नहीं देखा जाता। कह रहे हैं यहाँ वृक्षों में लताओं का संबंध तथा कलियों का प्रादुर्भाव देखा जाता है, लेकिन पुरुषों में चंचलता का संबंध तथा कलह व क्रोध का आक्रमण नहीं देखा जाता। यत्र चम्रकवर्तः परम हिमोपघातस्य तुहिनाचल स्थलीषु श्रूयते न प्रजासु, जो हिमालय पर्वत है हिमोपघाता, जहाँ हिमालय की स्थली में चम्रक मृगों का वृतांत तथा हिम उपघात, महाहिमपात से उत्पन्न उपघात सुना जाता है। और ना प्रजा तुहिनाचल स्थलीषु श्रूयते ना प्रजासु, लेकिन प्रजाओं में मृत्यु का वृतांत तथा दूसरे की महिमा का उपघात नहीं सुना जाता है।
एक दो लाइन और बची हैं, इन्हें और कर लीजिए। यत्र यश्च नीतिमत पुरुषाधिष्ठितो अप्यनीति स वटो अप्यवट संकुलः कारूपयुतो अप्यगत रूप शोभा। यश्च और वह जो आर्यव्रत है वह कैसा है? नीतिमत पुरुष अधिष्ठित, वहाँ आर्यव्रत में नीतिमान पुरुषों से अधिष्ठित है। अप्यनीति स वटो अप्यवट संकुला, और उसमें अतिवृष्टि अनावृष्टि तथा इतियाँ जो होती हैं उपद्रव नहीं है। वहाँ पर आर्यव्रत में अतिवृष्टि अनावृष्टि जो इतियाँ होती हैं जो फसल को नष्ट कर देती हैं वो नहीं है। अब इसके विरोध में दूसरा पक्ष निकलेगा कि नीतिमान पुरुषों से अधिष्ठित होता हुआ भी नीति रहित है। आर्यव्रत नीतिमान पुरुषों से अधिष्ठित होता हुआ भी नीति रहित है। और सवटो अप्यवट संकुला, और उसमें वट वृक्ष तथा जो कुएं हैं उसमें वट वृक्ष हैं तथा कुएं हैं। और विरोध पक्ष में कहेंगे वह वट वृक्षों से युक्त होता हुआ भी वट वृक्षों से युक्त नहीं है। कारूप युतो अप्यगत रूप शोभा, उसमें शिल्पित है तथा वह पर्वतों और तरुओं से सुशोभित है। और विरोध में निकलेगा अर्थ इसका कि कुत्सित रूप वाला होकर भी रूप शोभा से रहित नहीं है। ऐसा क्या है? आर्य व्रत है। 2-4 लाइन और बची हैं, पूरा हो जाएगा आर्यव्रत का वर्णन। यत्र च गुरु व्यतिक्रमः नक्षत्र राशिया मात्रा कलह लेख शालिकाः मित्र उद्यः द्वेष मुल्लुकः अपत्य त्यागम कोकिलः बंधु जीव विघातम ग्रीष्म दिवसा कुर्वन्ति न जनः। यत्र च और वहाँ जो आर्यव्रत में गुरु व्यतिक्रमः नक्षत्र राशियाः, वहाँ नक्षत्र राशियाँ गुरु बृहस्पति ग्रह जो हैं, जो हमारे नवग्रह हैं, उनसे उल्लंघन करती हैं। जो नक्षत्र राशियाँ हैं गुरु का उल्लंघन करती हैं, लेकिन जो वहाँ की प्रजाएं हैं ना जनः, सब ना जनः के विशेषण चलते चलेंगे, सब जगह ना जनः लगता चलेगा, प्रजा के अर्थ में है। लेकिन वहाँ की जो प्रजा है वो गुरु व्यतिक्रमण, वो वहाँ की जो प्रजा है वह गुरु का अपमान नहीं करती है, व्यतिक्रम नहीं करती है। मात्रा कलह लेख शालिका, लेखिकाएं जो होती हैं, जो कलम होती है, जो पेंसिल होती है, आज के टाइम में पेन होता है, वो ह्रस्व दीर्घ जो मात्रा लगती हैं उनके विषय में विवाद करती हैं। लेकिन मात्रा कलह लेख शालिका ना जना, लेकिन जो वहाँ की प्रजा है वो माता के साथ कलह विवाद नहीं करती है। फिर आगे एक और दिया है इसका अच्छा कि मित्र उदय द्वेष मुल्लुकः, उल्लू जो पक्षी है वो सूर्य उदय से द्वेष करते हैं। मित्र का अर्थ सूर्य होता है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। उदय द्वेष उल्लुकः, उल्लू पक्षी सूर्य उदय से द्वेष करते हैं। और मित्र तयोद्यः द्वेष मुल्लुकः न जना, और वहाँ की जो प्रजाएं हैं मित्र की उन्नति जो होती है उससे द्वेष नहीं करती हैं। अपत्य त्यागम कोकिलः, कोकिला जो कोयल होती है अपनी संतान का पालन करने के लिए कोए के घोंसले में त्याग कर देती है। लेकिन अपत्य त्यागम कोकिला ना जना, लेकिन वहाँ की जो प्रजाएं हैं संतान का त्याग नहीं करती हैं। बंधु जीव विघातम ग्रीष्म दिवसा कुर्वन्ति, ग्रीष्म के दिन में बंधु जीव पुष्पों का विघात करते हैं। और ग्रीष्म दिवसा कुर्वन्ति न जना, जो वहाँ की जो प्रजाएं हैं बंधुओं के जीवन, बंधु जीव विघातम, बंधुओं के जीवन का विघात नहीं करती। ठीक है। किम बहुना, और भी अधिक क्या देखिए, और अधिक क्या कहना इनका, बहुत क्या, अब बहुत क्या में ही सब कुछ चेपे दे रहे हैं हमारे ऊपर, और किम बहुना कह कह के लिखे जा रहे हैं। देशः पुण्यतमो उद्देशः कस्यासौ न प्रियो भवेत् युक्तो अनुक्रोश संपन्नैर्योर्जनैर्वियोजनैः। किम बहुना बहुत क्या,
अनुक्रोश संपन्नै जने इव योजनै युक्त पुण्यतमोद्देशः असौ देशः कस्य प्रिया न भवेत्। अनुक्रोशा संपन्नै, अब बता रहे हैं कि पुण्यतम स्थानों, पुण्यतम उद्देश्य, पुण्यतम स्थानों वाला वह जो आर्यवर्त देश है किसको प्रिय नहीं है, तो उसको बताते हैं ये, जो जैसे अनुक्रोश संपन्नै जनै, जैसे अनुकंपा युक्त जनों से युक्त है, योजनै युक्तः पुण्यतमो देशः असौ देशः, वैसे ही प्रतिकोष पर समृद्ध योजनों से भी युक्त है। कस्य प्रिय न भवेत, तो ऐसा जो देश आर्यव्रत वो किसको प्रिय नहीं होगा, अर्थात सभी को प्रिय होगा। अनुक्रोश संपन्न दया से युक्त प्रतिकोष पर समृद्धिशाली योजन, योजनों से 4 कोष का एक योजन होता है। योजनम परमात्मनि चतुष्कोश्याम च योगे चैति मेदिनी, और बहुत क्या दयायुक्त मनुष्यों की तरह, अनुक्रोश संपन्न दयायुक्त मनुष्यों की तरह, इव योजन युक्त मनुष्यों की तरह हो गया है कि दयायुक्त मनुष्यों की तरह, योजन युक्त प्रत्येक कोष पर, पुण्यतमो उद्देश्य असौ देशः, धन धान्य संपन्न योजनों से युक्त वह आर्य देश, कस्य प्रिय न भवेत, भला किसे प्रिय नहीं होगा, अर्थात सभी को प्रिय है। अब हमारा अगले टॉपिक निषधा पूरी वर्णन आया है, इसे अगले व्याख्यान में देखेंगे। नमः संस्कृताय सभी को।